तो फ्रेंड, आज के मैं वीडियो में आपको बताने जाऊंगा कि कैसे पढ़ें। बहुत से स्टूडेंट की शिकायत होती है कि सर कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। और हज़ारों वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, गूगल पर आपको मिल जाएंगे कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को कैसे अच्छा करें, एकाग्रता को कैसे पाएँ, है ना। मन का भटकाव जो है वो कैसे लाएँ, कैसे दिमाग काम करता है, ये लाखों वीडियो लाखों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैंने भी बहुत सारे पैसे खर्च किए इन सब चीज़ों को सीखने और जानने के लिए, पर मैं अपने अनुभव से कुछ चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिसर्च करके मैंने निकाला और वहाँ से कुछ चीज़ों को मैंने अनुभव किया और मैं आपको वो बातें मैं शेयर करूँगा जो आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले मैं अपने मेरे साथ जो घटित हुई घटना, उस चीज़ को मैं एक स्टोरी की तरह आप उसको समझ लीजिए और फिर मैं वहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको बहुत क्लियर कट करने वाला हूँ कि क्या कुछ होना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत क्लियर हो जाएगा, ये पढ़ाई बहुत छोटी चीज़ हो जाएगी। लोग कहते हैं विवेकानंद का कैसे एकाग्रता था, इनका कैसे था, उनका कैसे था। आपको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप भी कुछ वैसा ही करना शुरू कर देंगे। तो मैं स्टार्ट करूंगा अपनी स्टोरी को। 2020 की बात है। पिछली साल जब कोरोना का टाइम चल रहा था, सितंबर मंथ की बात है, मैं मऊ से दिल्ली जाना चाहता था। और ये मऊ जो है बनारस के पास में है और मैं यहाँ 800 किलोमीटर का लगभग दूरी तय करने की कोशिश कर रहा था। उस समय ट्रेनें नहीं चल रही थी, बसेस भी कम थी, तो उसमें कोरोना होने के चांसेस थे। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाइक से मऊ से दिल्ली जाऊँगा 800 किलोमीटर। मैं 40 से 50 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं थक गया हूँ, मैं बाइक नहीं चला पाऊँगा। इस तरह की कमियाँ मेरे अंदर मैं खुद को देखता था। मैं सोचता था अब मैं टायर्ड हो गया, मुझसे ये नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई कि नहीं, मैं 800 किलोमीटर की बाइक चलाऊँगा। तो मैंने दिल्ली में मेरे एक भैया, उनको मैंने कॉल किया कि मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आप मेरे लिए अरेंज कीजिए, रूम वगैरह सब कुछ देख लीजिए, तो मैं आराम से वहाँ पर रहूँगा और मैं पढ़ाने का अपना काम करूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसा तुम कहो। उन्होंने सब कुछ देखा, तय किया, तो हमने बोला ठीक है। लेकिन अब मैं सुबह बोल दिया और पूरे दिन सोच रहा हूँ कि 800 किलोमीटर ये आसान नहीं है। अगर बाइक कहीं पंचर हो गई, बाइक कहीं ख़राब हो गई, तो फिर मेरे लिए और मुश्किलें क्रिएट हो जाएंगी। मैं कैसे, और 800 किलोमीटर कोई छोटी दूरी तो है नहीं, मैं बहुत ही थक जाऊंगा, मैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इवनिंग तक मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। शाम को, इवनिंग को उनको कॉल आया, हेलो सीबी, कहाँ हो? तो बोले घर पर हैं। तो आ रहे हो ना? तो फिर मैंने उनसे बोला कि भैया 800 किलोमीटर, यार पता है ना कितनी थकान, ये वो। मैंने तरह तरह के बहाने उनको देना स्टार्ट किया। बोले यार एक बात बताओ, लोग दिल्ली से पैदल चले गए, लोग साइकिल से चले गए और तुम बाइक से नहीं आ पा रहे हो। बस इतनी सी बात उन्होंने बोला कि लोग जो है पैदल आ गए, लोग साइकिल से आ गए और तुम बाइक से नहीं आ पा रहे हो। अब ये मेरे अंदर ये हुआ कि यार ये बात तो सही बोल रहे हैं कि सच में लोग साइकिल से पैदल आ गए, तो मैं बाइक से नहीं जा सकता। तो मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई और मैंने फिर वो बाइक उठाई और फिर मैं 600 किलोमीटर पहले दिन के डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया था। लगभग 3-3:30 बजे मैं स्टार्ट किया था चलना यहाँ से, और आगरा एक्सप्रेसवे मैंने क्रॉस कर दिया था, यमुना एक्सप्रेसवे पर आ गया था 600 किलोमीटर विद इन डे, एक दिन। और मेरी गाड़ी जो है प्लेटिना। अब आप समझ सकते हैं कि जब मैं नहीं चलाता हूँ गाड़ी, मुझे चलाने से भी डर लगता है, 30-40 किलोमीटर मुझे थकान हो जाती है और मैं 600 किलोमीटर में चला गया, तो क्या जादू हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, उस चीज़ को मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। अब एक बात और करना चाहूँगा आपसे। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये फिजिक्स की बुक है, हमें तो पढ़ने का दिल ही नहीं है। ये केमिस्ट्री क्या है, हम तो देखते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम तो बस सो ही जाते हैं सर, हमें तो देखने का ही मन नहीं करता है। मैं उन सभी स्टूडेंट को से पूछना चाहूँगा जो ऐसा बोल रहे हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह के माहौल क्रिएट कर चुके हैं, उन सबसे मैं पूछना चाहूँगा कि कभी आपने जीवन में कॉमिक्स पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है? स्टोरी कोई बुक होती थी, या पोस्टर तो एटलीस्ट पढ़े होंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना। किसी पोस्टर पर लिखा रहता है कि
मोदी जी जिंदाबाद, ये वो बहुत तरह तरह की बातें लिखी होती है, ये सब कुछ तो आप पढ़ लेते हैं, है ना। तो एक स्टोरी की बुक अगर आपको इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो 3 घंटे 4 घंटे पूरी बुक पढ़ के ख़त्म ही कर लेते हैं एक ही दिन के अंदर। तो अगर आप स्टोरी की बुक पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो आपको बुक पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है। आप तो बुक ख़त्म ही कर सकते हैं, बुक नहीं तो कम से कम एक चैप्टर नहीं तो एक पैराग्राफ, एक लाइन कुछ तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन आपने दिमाग में उसको बैठा लिया, ये मुझसे नहीं होगा तो सच में नहीं होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम आपकी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे सर बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ से देखिए, मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। देखिए, मैं हवाई बात नहीं करने जाऊंगा कि मैं ये इनका एग्जाम्पल उठा के पेश करूँ, उनका एग्जाम्पल उठा के पेश करूँ और आपको बूस्ट कर दूँ बिल्कुल, और 5 मिनट के अंदर आपके साथ बिल्कुल एनर्जी आ जाए और आप बिल्कुल बुक वगैरह ओपन कर लें और पढ़ना स्टार्ट कर दें, और फिर 10 मिनट बाद फिर बोले अरे यार सब फालतू की चीज़ें फिर रख दें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। इसलिए इसको बहुत आराम से मैं चीज़ों को समझाना चाहता हूँ, आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ जिससे क्लियर हो जाए चीज़ें कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, क्या वजह है कि हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं किसी चीज़ पर लेकर। हम बोलते हैं सर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आपके अंदर तो है ही नहीं। आप कंसंट्रेशन के लिए ये योग करते वो करते, कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ही से पूछना चाहता हूं, आप बताओ मुझे कि कोई एक बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें 100 फिगर हैं, चित्र हैं अलग अलग लोगों के। एक ऐसा फिगर है जो आपको लुभा रहा है। अब आप समझ सकते हैं, वो आपके हिसाब से आप अंडरस्टैंड कर लीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उन 100 फिगर में से क्या आपका ध्यान क्या वहाँ पर तुरंत स्ट्राइक नहीं करता कि हाँ ये मुझे देखना है। वो 99 को छोड़कर वो एक फिगर पर आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, उसके बारे में खो जाते हैं, कल्पना करने लग जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगती है। तो कॉन्सेंट्रेशन की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि मेरे एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ तो आप बकवास कर रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके अंदर, आप फुल कॉन्सेंट्रेट हैं। तो सब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम तो जैसे ही किताब लेके बैठते हैं, हमारा मन करता है बारिश हो रही बाहर तो हम खिड़की भी थोड़ा सा देख लें। हम खिड़की से देखने के बाद थोड़ा सोचते हैं टीवी देख लें, थोड़ा मोबाइल चला लें, थोड़ा फेसबुक चला लें, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा आप बिल्कुल कीजिए। अगर आपका मन ऐसा कह रहा है कि मैं थोड़ा फेसबुक चला लूँ, मैं थोड़ा मोबाइल चला लूँ, मैं थोड़ा ये कर लूँ, आप कीजिए। मन को ऑब्जर्व करना है कि आपका मन क्या क्या कर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। देखिए, मन की भ्रांति को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि सपोज एक कुत्ता पाल रखे हैं, आपने एक कुत्ता पाल रखा है। देखिए ध्यान से समझिए, मन को मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा शायद मेरी बातें आप तक पहुँच सके। तो कुत्तों को टहलाने के लिए आपने बिल्कुल एक हाथ से रस्सी उसकी पकड़ रखी है और वो टहल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। रास्ते में उसे साइड में रोड पर कहीं हड्डी या कहीं मांस ऐसा कुछ दिखाई दिया तो वो आपके हाथ से छुड़ा कर रस्सी को वहाँ पर भाग ही जाता है, बार बार खींचेगा आपको, वहाँ पर बार बार लेकर जाएगा आपको। तो अगर रस्सी लूज हुई तो वो भाग जाएगा और वहाँ पर चला जाएगा। तो मन जो है वो कुत्ते की तरह है। अभी थोड़ा सा ऑड वर्ड लग रहा होगा सर ये क्या बोले, मन कुत्ते की तरह ही क्या, थोड़ा बस समझने की भी प्रयास कीजिए। मैं सभी बातों को 1 बाय 1 स्टेप पे क्लियर करूँगा, पेशेंस रखिए ज़रा। तो मन जो है वो तो कुत्ता है, उसको जो चीज़ ढूंढ रहा है वो पाएगा तो भागेगा। अब जड़ तक हम पहुँचेंगे, अभी मन के बारे में पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, फिर हम चीज़ों को और भी ओपन करके रखेंगे आपके सामने। देखिए, मन का जो है, मन कहाँ फोकस कर पाता है, ध्यान से समझिएगा। मन को एकाग्र करना है बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मन जो है 2 जगह फोकस करता है। याद रखिए, कहीं नोट करना है तो नोट भी कर लीजिए। सुख में या दुख में मन कहाँ कहाँ फोकस करता है,
या तो सुख में करेगा, है ना, लालच में करेगा, या तो फिर भय में करेगा। अभी ये बातें आपको बोलेंगे सर ये तो कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मन जो है लालच में करता है, मन जो भय में है कंसंट्रेट करता है, मन दुख में करता है, सुख में करता है, तो ये कैसे करता है? ये तो समझना पड़ेगा आपको कैसे करता है। आइए मैं समझाता हूँ आपको। अभी जो है आपके दांत में दर्द हो रहा है, बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो आपका मन कहाँ भाग जाएगा? उस दांत के दर्द के पास चला जाएगा। वो सारा बॉडी का पार्ट्स भूल जाएगा कि और कुछ है भी कि नहीं शरीर में, लेकिन वो दांत के पास भाग गया, कॉन्सेंट्रेट दांत के पास हो गया है। अभी भय की बात कर रहा था, तो वो दुख भय एक ही चीज़ है। आपके सामने अगर कोई मैं शेर खड़ा कर दूं, तो सारा फोकस आपके शरीर पर कोई मच्छर बैठा होगा वहाँ नहीं होगा, वो सारा फोकस भय पर हो जाएगा, सारा फोकस आपका सिर पर चला जाएगा। कैसे बचें, क्या करें? अब चीज़ों को और समझिए ज़रा। देखिए आप गलती क्या करते हैं, मैं एक्चुअल में बताता हूँ कि आपकी गलती क्या होती है। मोटिवेशनल गुरु क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, लोग जो है अपने तरीके से समझाने की कोशिश करना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो आप बस समझ जाइए, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। गलती क्या है? आप सपोज इंटर में पढ़ रहे हैं, आपने डिसीजन लिया कि हम MBBS डॉक्टर बनेंगे या हम बीटेक करेंगे। अभी देखिए डिसीजन क्या होता है, फाइनली देखिए लक्ष्य क्या होता है, लक्ष्य को थोड़ा सा गहराई समझिएगा। आपने डिसीजन लिया कि हमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन करेंगे क्या, डॉक्टर बन करेंगे क्या? पैसे कमाएंगे, पैसे कमा क्या करेंगे सर? सुख आनंद मनोरंजन करेंगे, और क्या करेंगे? यही तो करेंगे ना पैसे कमा कर। तो आपने पढ़ाई करने के लिए आप बैठे टाइम टेबल पर और आप बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं, तब तक आपकी खिड़की से आपका दोस्त आवाज़ दिया, अबे चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। ज़रा गौर से समझिएगा आप। तो अब बातें ये हो रही हैं कि वो क्रिकेट खेलने के लिए बुलाया, तो अब आपको पता है कि क्रिकेट खेलने में सुख है, आनंद है। तो जो सुख पाने के लिए 8 साल 10 साल इंतज़ार करना है, वो लंबा इंतज़ार ना करके, अब आपका मन है ना, बोले मन, वो लंबा इंतज़ार मन नहीं करेगा, वो बोलेगा कि यार सुख वहाँ पाना है, सुख यहाँ भी पाना है, तो पहले जो है उसको क्यों नहीं पाया जाए? मन आपके ही हिसाब से चल रहा है, आप गलत बोलने की मन डाइवर्ट हो गया, कुछ नहीं। आपने तो पहले ही लक्ष्य ही बनाया था कि सुख पाना है, तो मन बोला ठीक है, तो सुख हमको यहाँ मिल रहा है, हम यहाँ चले जाते हैं। अब दूसरा चीज़ समझिए, आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया, नींद आ रही है, तो डॉक्टर इंजीनियर बन कर भी वही करते ना, सुख भोगते। तो मैंने कहता है कि सुख भोगने के लिए उतना दूर क्यों इंतज़ार करना, उतना टाइम क्यों इंतज़ार करना? अभी सुख भोग लेते हैं, अभी सो लेते हैं, अभी सो लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो मन की अच्छा, मन से अगर आप लड़ना चाहेंगे कि मन से हम लड़ने, मन को काबू करने, तो मन को काबू करने का मतलब स्प्रिंग को दबाना। जितना आप स्प्रिंग को दबाएंगे पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर उतनी ज़्यादा स्टोर हो जाएगी। किसी चीज़ को दबाना कहते हैं ना, किसी चीज़ को दबा देते हैं, गुस्से को लोग दबा देते हैं, है ना, कि ये देखो ये व्यक्ति बहुत शांत रहता है, किसी से गुस्सा नहीं करता, वो शांत नहीं रहता है, वो गुस्से को दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है स्प्रिंग की तरह, वो विस्फोट करेगा एक दिन बहुत तेज से। होता भी यही है, जिस चीज़ों को आप दबा रहे हैं, है ना, ये बोलते हैं कि मेरे मन में ये गंदी चीज़ आ रही है, दिन में कोई गंदे विचार आ रहे हैं, तो आप उसको दबा देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये तो गंदी चीज़ ही, तो रात में आएंगे, वो कभी तो आएंगे, जिस उसको आप दबाए हैं वो कभी ना कभी तो ओपन होगा, ब्लास्ट तो करेगा वो। तो आप कर क्या सकते हैं फिर? प्रॉब्लम ये है कि सर लक्ष्य क्या बनाए। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट परेशान हैं, 10th 12th के बच्चे परेशान हैं। अब मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ, सही गाइड कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा। लक्ष्य क्या बनाना चाहिए? आपने एक बुक ली, मैथ की बुक ली, फिजिक्स की बुक ली, केमिस्ट्री की बुक ली, जो आप लेना चाहते हैं लिए,
उस बुक को लेने के बाद आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि इस बुक को हमको सही तरीके से समझ लेना है। पूरी किताब हमको सही से समझ लेनी, पूरी बुक हम सही से समझ लें, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर ये लक्ष्य रहेगा तो अब मन जो है बेबाक हो जाएगा। मन कहेगा ठीक है, अब तो हमें कंडीशन ही हमारी बदल गई। अब समझना, चाहे वो टीचर्स के थ्रू समझे, नेट के थ्रू समझे, है ना, क्योंकि जो हम इच्छा जागृत कर लेते हैं वो बेचैन हो जाते हैं हम उस चीज़ को पाने के लिए। जैसे सुख पाने के लिए बेचैन थे, तुरंत मिला, दोस्त ने बनाया, तुरंत भाग गया आप। सुख पाने के लिए बेचैन थे, नींद आई, सो गए आप। तो वैसे ही लक्ष्य पाने के लिए, इच्छा पाने के लिए मन भी बेचैन रहता है। गेम प्लानिंग ये है कि इच्छा पाने के लिए मन भी बेचैन, तो लक्ष्य ही जो है आप सही बनाइए। आप अपना लक्ष्य कभी मत ये बनाइए कि मुझे ये बनना है, वो करना है, ये करना है, कुछ नहीं। आपके सामने एक किताब है, आप लक्ष्य बनाइए, इस किताब को हमको पूरी तरह से समझ लेना है। इस किताब को हमें पूरी तरह से समझ लेना है, ये मेरा लक्ष्य है। अब जब समझ लेना है, जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं, जैसे आप किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई व्यक्ति 10 मिनट में आने वाला होता है, बार बार घड़ी देख रहे होते हैं, है ना, कि कोई चीज़, किसी चीज़ का इंतज़ार करते तो सोचते हैं बेसब्री से को ख़त्म हो जाए। तो जब लक्ष्य आपका ये रहेगा कि बुक हमें ख़त्म करनी है, तो आप बुक को ऑटोमेटिक पढ़ना शुरू कर दें, किसी कहने की ज़रूरत नहीं है कि बाबू पढ़ो, बाबू ये मत करो, बाबू वो मत करो, ये सब कोई नहीं कहेगा, आप अपने मन से करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरी बातें आई थिंक कि जो मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एक हॉल है, बड़ा सा हॉल है, देखिए मन को मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा आप अच्छी तरह से। साफ, बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। एक मक्खी कहीं से आ गई, वो कहाँ बैठेगी? उस हॉल में भी गंदगी ढूंढ लेगी, उस वहीं जाकर बैठेगी। एक घोड़े को छोड़ देंगे तो वो मैदान में क्या ढूंढेगा? घास ढूंढेगा। एक शेर को छोड़ेंगे तो क्या ढूंढेगा? मांस ढूंढेगा। तो मन जो है वो पूरे दिन, पूरा जीवन वो आप ही बनाते हैं। सर ये मन हम कैसे बनाते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझिए। तो सुबह से लेकर शाम तक आप किसके साथ रहते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, गूगल पर जाके क्या सर्च करें, यूट्यूब पर जाके क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सा नृत्य देख रहे हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं। जब ये गाने, नृत्य, ये सारी चीज़ें जब करेंगे, फेसबुक पर क्या देख रहे हैं, साइट पर क्या सर्च कर रहे हैं, तो मन जो है उसी तरह का बनेगा। आज आप अगर कोई गलत चीज़, गलत गाना देख ही रहे हैं तो मन विचलित होगा, वो जाएगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते। जितना रोकेंगे वही स्प्रिंग है, पड़ेगा वो, आप उसको रोक नहीं सकते। एक और भी बातें आपको सिखा दें, इतनी बातें हो गई, एक और लास्ट बात है, बिल्कुल समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कि आपने पढ़ने बैठा है और मन कह रहा है कि थोड़ा हम खिड़की से बाहर ही देख लें, तो 1-2 दिन मन की भी करके देखिए, है ना। मन से लड़िए मत, मन से लड़ेंगे, है ना, तो मन वही दूसरा मन, अब देखिए मन से लड़ेंगे, खिड़की की तरफ देखिए, तो फिर मन बोलेगा दूसरा मन कि नहीं हमें पढ़ाई करनी है। तो 2 मन आप ही अपने मन को बांट कर लड़ाएंगे, तो जब किसी 2 भाई हैं, दोनों को बांट देंगे और आपस में ही लड़ेंगे, तो उनकी ताकत ख़त्म हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन वही 2 भाई मिलकर कोई काम करें तो डबल हो जाती है। 2 बैल अगर मिलकर चलें तो खेत जोता जाएगा पूरी तरह से। तो मन को जो है, मन के साथ हो जाइए, उसको ऑब्जर्व करिए, सही से देखिए। अब ऐसा नहीं कि मन बिल्कुल जा रहा है, उसको बस देखिए, उसको देखिए, उसको बोलिए ठीक है चलो आओ तुमको हम खिड़की पर दिखाई देते हैं, क्या देखना चाहते हो देख ही लो। आधा तो वहीं ख़त्म हो जाएगा उसका। वो 2 मिनट देखेगा, फिर बोलेगा कि नहीं थोड़ी मोबाइल चला लें। बोले ठीक है आ जाओ मोबाइल ही चला लेते हैं, थोड़ा ये कर लें, ठीक चलो तुम्हारा ही सुनते हैं, यही कर लेते हैं। जब सारी चीज़ें कर लोगे तब पूछोगे ना भाई और कुछ बचा? मन से पूछो भाई कुछ और बचा? नहीं बचा, अब पढ़ लो, अब पढ़ो। ये मन को जो है, आप मन से लड़िए मत भाई, जो मन कहता है वो करिए,
लेकिन मन को ऑब्जर्व कीजिए, उसको अय्यासिया मत कर दीजिए, उसको बेकार मत कर दीजिए और लक्ष्य सही बनाइए। तो ये पूरा गेम है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं मेरी बात, तो शायद आप तक अगर चली गई होंगी तो मैं बहुत खुश रहूँगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो पूरी विश्वास है कि बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ और चीज़ें अगर जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो प्लीज़ कमेंट में लिख कर मुझे दीजिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपके कमेंट को, मैं बहुत बड़ा ऐसा तो हूँ नहीं यूट्यूबर कि मेरे पास हज़ारों लाखों सब्सक्राइबर है ना, 400-500 हैं, तो वो मैं कमेंट आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू ऑल।